वैसे कारीगरों की बाजार में कमी नहीं है। बोली लगाओ तो एक से एक महंगा कारीगर निकलता है और अपने हाथों का हुनर दिखाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। सड़क के बीचों बीच महज 4 फुट की जगह में एक नायाब किला बनाकर इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? जनाब की कारीगरी देख इतना तो तय है कि अगर आज शाहजहां होते तो ताजमहल के निर्माण कार्य में इस महान कलाकार का नाम जरूर शामिल होता। वैसे भाई लोगों, आपने राज मूवी तो देखी होगी, जिसमें चुड़ैल की चीख से ज्यादा जंगल के पेड़ों ने डराया था। याद तो सबके फट गए। अब कुछ ऐसा ही जंजाल इस सड़क पर भी बुना गया है, जहाँ पेड़ ना सही लेकिन खंबे बीच बीच में बराबर याद दिला रहे हैं कि आप खंबों की निगरानी में हैं। कृपया साधन धीरे चलाएं, वरना हाथ पैर बत्ती से पिछवाड़ा जो भी टूटे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लगता है इंजीनियर साहब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही इंजीनियर बन गए थे, तभी तो रोड सड़क कम खंबों की दुकान ज्यादा बन गया है। सबके सब चोर हैं साले। इंजीनियर और हाथ के कारीगर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन खोपड़ी के बल पर जो कमाल और धमाल मचा दे, ऐसा छोटा सा कारीगर आज आप पहली बार देखने जा रहे हैं। तो बच्चा लोग बजाओ ताली, क्योंकि आ गई है किलो भर भाई साहब के टन वजनी ईंटों की सवारी। नए खिलाड़ियों के लिए हमारी खास चेतावनी, भूल कर भी ट्राई ना करें, वरना आपका जमीन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अब अगर इनकी मेहनत मजदूरी देख आपके मन में भी ऐसे ऐसे विचारों का आगमन हो रहा है कि हाय कितने मेहनती हैं, जरूर सरकार ने इनकी सुनी नहीं होगी, तो आपका दिमाग सड़ी हुई प्याज की तरह बदबूदार विचार दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेहनत तो हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी रोड को गायब करने में। क्या मतलब? जी हाँ दोस्तों, ये नजारा है बिहार का, जहाँ गांव वालों ने मिलकर पूरी की पूरी सड़क को ही चुरा लिया। शाबाश! बताओ, एक जमाना था जब लोग सोना पैसा चांदी चुराते थे, फिर कट्टर के ढक्कन पर आए, लेकिन अब तो पूरा का पूरा रोड ही गायब कर देते हैं। बात तो सही है। सलामी तो इस महान कारीगर को भी देनी बनती है, जिसने कटिंग, दाढ़ी और अन्य प्रकार के बालों की हजामत बनवाने वाले लोगों सहित अपनी दुखती कमर का भी इलाज कर डाला है, वो भी एक ही आविष्कार से। क्या कारीगरी है? वाह क्या कारीगरी है, मानना पड़ेगा। भाई ने क्या एडजस्टेबल चेयर बनाई है। अगर आपको भी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है गुरु। इस नहाए धोए मिस्त्री को देखिए, जो सीढ़ियों पर दरवाजे के साथ चढ़ते हुए इतना थक गया कि दरवाजे के साथ साथ खुद को भी उठाने की जुगाड़ लगा डाली। आपने सड़कों पर गाड़ियों को तो ताता थैया करते देखा होगा, लेकिन कभी घर को चलते हुए देखा है? नहीं। तो अपनी भटकती आंखों को एक जगह फिक्स कीजिए, क्योंकि यहाँ है ये नायाब दृश्य। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। भाई मारो मुझे, मारो। आज पता चला होम डिलीवरी किसे कहते हैं। इतने दिन आप और हम धोखे में थे। सुनकर बहुत दुख हुआ। दोस्तों, अगर आप भी मिस्त्री वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं तो ये क्लिप खास आपके लिए है, जो रात में धमधम की आवाज में भड़कने वाले आपके हाथ पैरों को आराम दिलाएगी। घर में जब छोटा मेहमान आता है तो साथ ही साथ आती है जिद की पोटरी, जिसे बढ़ते बढ़ते मम्मी पापा का भरता निकल जाता है। क्या बक रहा है? अब इस छोटे पैकेट को ही देख लीजिए। अपनी जेसीबी लेकर पहुंच गया कंस्ट्रक्शन साइट पर और बोला कि अरे जेसीबी वाले भैया, मेला भी ट्रक बल दो। सच्ची बचपन बड़ा ही निराला होता है। अजीब सी जिद भी दिल को सुकून दे जाती है। अच्छा, इस क्लिप को देखकर किस किस को अपना बचपन याद आ गया है, प्लीज कमेंट करके बताएं। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, जरा ये भी मेंशन कर देना। उसमें क्या है? देखिए, किसी भी मिस्त्री की कामयाबी के पीछे उसके चेले चपाटों का हाथ होता है। हक दिया। धोखेबाज कहीं का। लेकिन जब चेलों की जिंदगी में शोना मोना दस्तक देती है तो उसी मिस्त्री की पिटाई के पीछे भी इन्हीं चेले चपाटों का हाथ होता है। अब यही देख लीजिए, भाई साहब मन लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन चेला जी बार बार काम बिगाड़ रहे हैं। अरे भाई सब चेक करके देख लिया, फिर भी पानी टिपक टिपक ही आ रहा है। ये कौन से मशीन है? ये कौन से